नमस्कार, वर्ल्ड डाइस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 10 महाविद्या अर्थात देवी दुर्गा के 10 रूपों के बारे में बात करेंगे। 10 महाविद्या आदि शक्ति अर्थात देवी दुर्गा का 10 रूप माना जाता है। महाविद्या शब्द का अर्थ महा और विद्या से बनी है। महा मतलब महान और विद्या मतलब ज्ञान। 10 महाविद्या का अर्थ होता है महान विद्या रूपी देवी। ये 10 महाविद्याएं साधारण भक्तों को सिद्धि प्रदान करती है। ये संसार शक्ति का रूप है और हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। माँ भगवती के इस संसार में आने के यह कारण है कि वह जगत कल्याण, साधक के कार्य, उपासना की सफलता तथा दानवों का नाश करने हेतु आई है। 10 महाविद्या के रूपों के नाम कुछ इस प्रकार है: काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। इन 10 महाविद्याओं के 2 कुल होते हैं, एक है काली कुल और दूसरा श्री कुल। 4 साधनाएं काली कुल की है और 6 साधनाएं श्री कुल की होती है। श्री भगवती पुराण के अनुसार माता सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जाना चाहती थी, तब शिव जी ने उनको वहां जाने से मना कर दिया। इस इनकार पर माता सती ने क्रोधवश में पहले काली शक्ति में प्रकट हुई, फिर 10 दिशाओं में 10 शक्तियां प्रकट कर अपनी शक्ति की झलक दिखला दी। इस अति भयंकरी दृश्य को देखकर शिव जी घबरा गए। वो ही 10 महाविद्याएं कहलाई। इस प्रकार देवी 10 रूपों में विभाजित हो गई, जिनसे वह शिव जी के विरोध को हराकर यज्ञ में भाग लेने गई। वहां पहुंचने के बाद माता सती एवं उनके पिता के बीच विवाद हुआ। प्रजापति दक्ष ने शिव जी की निंदा की और सती ने यज्ञ कुंड में प्राणों की आहुति दे दी। माता काली 10 महाविद्या में काली प्रथम रूप है। असुरों का वध करने के लिए माता ने यह रूप धारण किया था। काली की व्युत्पत्ति काल अथवा समय से हुई है, जो सबको ग्रास बना लेती है। यह रूप बुराई को खत्म करके अच्छाई की जीत दिलवाने वाला रूप है। अतः माँ काली अच्छे मनुष्यों की शुभेच्छु है और पूजनीय है। भगवती काली का रूप अत्यंत भयंकर है, परंतु ये देवी अपने भक्तों के हर इच्छाओं को पूर्ण करने वाली दयामयी है। माँ महाकाली में अटूट भक्ति एवं विश्वास रखकर कोई भी मनुष्य उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। काली देवी की साधना हर प्रकार के मनोकामनाओं की पूर्ति एवं मोक्ष प्राप्ति के लिए की जाती है। माता तारा शत्रुओं का नाश करने वाली सौंदर्य व रूप ऐश्वर्य की देवी तारा आर्थिक उन्नति के साथ ही भोग और मोक्ष देने वाली मानी जाती है। भगवती तारा के 3 स्वरूप है: तारा, एक जटा और नील सरस्वती। तारापीठ में देवी सती के नेत्र गिरे थे, इसीलिए इस स्थान को नयन तारा भी कहा जाता है। ये पीठ पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित है, इसीलिए ये स्थान तारापीठ के नाम से विख्यात है। माता त्रिपुर सुंदरी। माता त्रिपुर सुंदरी को महात्रिपुर सुंदरी, षडशी, ललिता, लीलावती, ललितंबिका, लीलेशी, लीलेश्वरी तथा राज राजेश्वरी भी कहते हैं। देवी भगवत में यह कहा गया है कि वर देने के लिए भगवती माँ का हृदय दया से पूर्ण है। जो इनका आश्रय लेते हैं उन्हें इनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इनकी महिमा अपरंपार है। माता भुवनेश्वरी। भुवनेश्वरी अर्थात संसार भर के ऐश्वर्य की स्वाभिमानी। भुवनेश्वरी को आदिशक्ति और मूल प्रकृति भी कहा गया है। पुत्र प्राप्ति के लिए लोग इनका आराधना करते हैं। गायत्री उपासना में इस स्तर की साधना जिस विधि विधान के अंतर्गत की जाती है उसे भुवनेश्वरी कहते हैं।
माता छिन्नमस्ता। छिन्नमस्ता अर्थात प्रचंड चंडिका। माँ छिन्नमस्ता की साधना से भौतिक सुख, वाद विवाद में विजय और सम्मोहन शक्तियों के साथ अलौकिक संपदाएं मिलती है। इनका सिर कटा हुआ और इनके कबंध से रक्त की 3 धाराएं बहती है। शांत भाव से इनका उपासना करने पर यह अपने शांत स्वरूप को प्रकट करती है। माता त्रिपुर भैरवी। माता त्रिपुर भैरवी की उपासना से सभी बंधन दूर हो जाते हैं। माता की 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं। जीवन में काम, सौभाग्य और शारीरिक सुख के साथ आरोग्य सिद्धि के लिए इस देवी की आराधना की जाती है। इनकी साधना से धन की प्राप्ति होती है। माता धूमावती। धूमावती का स्वरूप बड़ा मलिन और भयंकर है। इनकी साधना से जीवन में निडरता आती है। इनकी नियमित प्रार्थना करने से आत्मबल का विकास होता है। गरीबी का नाश के लिए भी माता धूमावती की आराधना की जाती है। माता बगलामुखी। माता बगलामुखी 10 महाविद्या में 8वीं महाविद्या है। इन्हें माता पीताम्बरा भी कहते हैं। माता बगलामुखी की साधना युद्ध में विजय होने और शत्रुओं के नाश के लिए की जाती है। माता बगलामुखी भक्तों के भय को दूर करती है और शत्रुओं का विनाश करती है। सारे ब्रह्मांड की शक्ति मिलकर भी इनका मुकाबला नहीं कर सकती। माता मातंगी। मातंग भगवान शिव का नाम है। इनकी शक्ति मातंगी है। यह श्याम वर्ण और चंद्रमा को मस्तक पर धारण करती है। माँ मातंगी वैदिकों की सरस्वती है। गृहस्थ सुख, शत्रुओं का नाश, विलास, अपार सिद्धियाँ, काल ज्ञान आदि के लिए देवी मातंगी की साधना की जाती है। माता कमला। माता कमला दरिद्रता, संकट, गृह कलह और अशांति को दूर करती है। इनकी सेवा और भक्ति से व्यक्ति सुख और समृद्धि पूर्ण रहकर शांतिमय जीवन बिताता है। कमल पर आसीन, कमल पुष्प धारण किए हुए माँ सुशोभित होती है। समृद्धि, धन, नारी, पुत्रादि के लिए इनकी साधना की जाती है। इनकी पूजा करने से व्यक्ति साक्षात कुबेर के समान धनी और विद्वान हो जाता है। ये 10 महाविद्याओं की देवी की पूजा करने से स्वास्थ्य, धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है। महाविद्या विचार का विकास शक्तिवाद के इतिहास में एक नया अध्याय बना, जिसने इस विकास को पोषित किया कि सर्वशक्तिमान एक नारी है और हर नारी देवी के समान है, जिनको हमें अच्छे से रखना अति आवश्यक है। हमें हर एक नारी का सम्मान करना चाहिए। इससे सभी भगवान संतुष्ट होते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारे हर वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाए।